ये इतना बड़ा देश कौन सा है? हाँ, चाइना। इसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये वाला देश है ताइवान। कौन देश है? ये छोटका देश ताइवान। देखिए समुद्र में मिला ताइवान। बड़ा वाला कौन है? ये बताइए बाबू, चाइना। उसके आगे ताइवान मिला? नहीं मिला ताइवान। समुद्र में होगा कौन जगह? ताइवान। ये ताइवान कहता है कि ये चाइना मेरा है। नहीं समझा? हिम्मत ऐसा होना चाहिए। चाइना कहता है इन्हें छोटा कहेगा तू मेरा है। जैसे अचानक आपको भगवान के दर्शन हो जाए तो भगवान से कोई मनोकामना मांगने से पहले यह कंफर्म कीजिएगा कहीं आप तो भगवान के पास नहीं चले गए हैं। भगवान का दर्शन दो ही तरह से हो सकता है, या तो साक्षात आ जाए या तो आप चले जाए। ये कहता है ना पूरा चाइना मेरा है। अभी यहाँ पे मजदूरों की कमी हो गई थी तो भारत से लोग काम करने गए थे तो वापस कर इन सबको भेजो, गोरा आदमी भेजो, गोरा। ताइवान बताइए, इस तरह का रेसिज्म होना चाहिए। गोरा कला में क्या रखा है? वो तो नेचुरल है, जैसा ज्योग्राफी होगा वैसा कलर होगा। अब कोई विषुवत रेखा के पास जाएगा, साउथ इंडिया में जाएगा, वहां नेचर है वैसा, क्लाइमेट है वैसा, तो रेसिज्म अच्छी बात नहीं है। काले लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था तो हम लोग भी इस सब चीजों को देखते थे, काले के साथ भेदभाव होता है तो हम लोग कहते थे काले और गोरे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर करो। कोनो चीज को कितना बराबर करोगे ना तो तन से नीचे रह जाएगा, इसलिए हम काला को ठेल के ऊपर कर दिए। काला को ठेल के क्या कर दिए? ऊपर कर दिए। अब बताओ काला लड़का कोई दिक्कत होता है? पहले तो लड़कों के साथ रेसिज्म, जिसको देखो लड़कों की समस्या सुनने वाला कोई था ही नहीं। अब यहां की नहीं, हम आप लोग को तो कोई समस्या ही नहीं आने देते। आप लोग को ना दिखे अलग बात है, लेकिन जब आपकी छुट्टी होती है ना गेट तक आप लोग को छोड़ने जाया जाता है, यहां ले आके कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देता। लड़का लोग के साथ भेदभाव ज्यादा हो जाता था, उनको कोई पूछने वाला जल्दी नहीं होता। वुमेन्स डे सबको पता है, अब मेंस डे आके चल जाता है, पता ही नहीं चलता है। अच्छा, उसको लड़कों को उम्मीद, हम लोग को ना मतलब पुरुष जितना है सब यहाँ पे, उनको ये दुनिया से उम्मीद भी नहीं रहती है कि कोई उनके लिए बहुत सपोर्ट करे, उनकी तारीफ करे, उनके मुसीबत में बीमार पड़ जाए तो कोई आके पूछे रे जो है, वो टेंशन में रहेगा, अपने सॉल्व कर लेगा। वो आपकी उम्मीदें रहती हैं कि आपको बुखार होगा, कोई सुगरा के बोलेगा बबुआ बुखार होगी, लो बुखार में हम लोग को एक ही उम्मीद रहता है कि भाई अकेले छोड़ दो। पुरुषों को अगर कोई प्रॉब्लम आ गया ना, कोई टेंशन में रह गया तो एक ही उम्मीद रहता है, क्या करो? अकेले छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए कोई आने वाला नहीं है, तो प्लान भी उन्हें अकेले बनाने दो। समझा गया कि नहीं गया? ये बनावटी डिफरेंस होता है। और महिला, अच्छा पुरुष की खराबी क्या होती है ना, उसको लगता है कि महिलाएं भी ऐसी सोचती होंगी, इसलिए जब ब्याह शादी होता है ना तो उसकी पत्नी जब टेंशन में रहती है तो कहती अकेले छोड़ दो। जबकि फीमेल में ठीक उल्टा होता है, अगर वो टेंशन में है ना तो उसको 4 आदमी चाहिए बतियाने वाला, 2 आदमी, हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, टेंशन खत्म हो जाएगा, होता है कोई ये। समझा गया कि नहीं गया? ये दोनों का गलती है। दोनों, पुरुष को लगता है ना कि उसको अकेले छोड़ देना चाहिए, और वो बमक जाएगी। महिला सबको क्या लगता है, ब्याह शादी हुआ, उसका हस्बैंड टेंशन में है तो इसको लगता है कि जैसे हम महिलाओं को 4 आदमी बतिया लेता है तो टेंशन खत्म हो जाता है, मेरा बुढ़ऊ भी टेंशन में है, हम भी जाते हैं बतियाने, चाय बना दे, पकौड़ी छान दे, पापड़ तल दे, झनक के बोल देगा जल्दी निकाल लिया। 2-4 मेंटेलिटी समझना चाहिए। समझा गया किसकी कैसी मेंटेलिटी होती है? तुम लोग को समझ में आ रहा है? आप लोग को घर पे पापा हो, भाई हो, ब्याह शादी बात बुढ़ऊ हो, टेंशन में रहे छोड़ दे। समझ में आ गया कि नहीं? टेंशन में रहे तो छोड़, 5 मिनट बाद अपने से शांत हो जाएगा। इन्हें के मुंह फुला के बैठ जाए, टेंशन में रहे, टेंशन में लग रहे हैं, बस 1-2 बार बोल के छोड़ देना है। और तुम लोग मम्मी है, बहन, या आगे जाने के बाद आपकी संकट, टेंशन रहे तो छोड़ना नहीं। तुम कुछ करो या ना करो, उनको बस एक हौसला बढ़ाने वाला आदमी चाहिए होता है, बस उनको यहाँ पर, अरे इतना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर लियो, इतना में टेंशन में हो जाती हो, सब सही हो जाएगा एकदम, वाह कितना बढ़िया है।
जिस तरह हमारे शारीरिक बनावट अलग है, उसी तरह मानसिक बनावट भी अलग है। आप जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने आप को ढाल लीजिएगा, लाइफ उतना बेहतर होगा। वरना जीवन बीत जाएगा लड़ते लड़ते कि ये दोनों महिला पुरुष बराबर है, बराबर है, बराबर है। चीजें हैं जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए। घर को संभालने में महिलाएं ही अच्छी होती हैं, फिर वो अपनी वैल्यू क्यों गिराती है कह के कि हम पुरुषों के बराबर हैं। पुरुष आपसे उस मामले में पीछे हैं। नहीं समझ में आया? सबका अलग अलग चीज है। तो ये ताइवान क्या कहता है? चाइना मेरा, यही कहता है कि क्या बोला रे तू मामरा है। हुआ क्या समझिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो चाइना था ना, इसमें दो पार्टियों में लड़ाई थी कि पूरे चाइना पे कंट्रोल कौन करेगा। तो यहां एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। और एक पार्टी थी कुओमिंटांग पार्टी। कौन थी? कुओमिंटांग पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ। कौन लीड कर रहे थे? और कुओमिंटांग पार्टी को लीड करते चियांग काई शेक। कौन लीड कर रहे थे? चियांग, नमो तो उटपटांगे, चियांग काई शेक और माओ। माओ की सेना कमजोर थी, चियांग काई शेक की सेना मजबूत थी। दोनों आपस में लड़ रहे थे। चियांग काई शेक जो था, ये चियांग काई शेक लगभग चाइना के ज्यादातर एरिया में कब्जा कर चुका था, और माओ का एरिया बड़ा कम था। और वो ना, माओ का एरिया भी ऐसा था कि पहाड़ों वाला था, इधर कोई ऊंची चीज भी नहीं थी। इसमें एंट्री होती है जापान की। किसकी एंट्री होती है? जापान की। जापान आया, मार के रद्द कर दिया, कहा कि चट्टा सब यहां पे सब मेरा है। पूरा जापान ने कब्जा कर लिया, म्यांमार कब्जा कर लिया, अंडमान निकोबार कब्जा कर लिया। जापान अंडमान निकोबार कब्जा कर लिया था, अंग्रेज भाग गए थे। तो जापान, सुभाष चंद्र बोस ना कहां गए? इटली, जर्मनी। और जर्मनी में बोले हिटलर से कि हमारा जापान से कहिए ना कि हमको अंडमान निकोबार में सेना दे, हम मारेंगे अंग्रेजों को। तो अंडमान निकोबार का शहीद एवं स्वराज द्वीप गिफ्ट दिया था जापानियों ने। किसे? सुभाष चंद्र बोस गिफ्ट दिया, कहा कि ले लीजिए, अब मारिए अंग्रेजों को। इतना आ गए थे जापान वाले। और जापानियों का बिहेवियर इतना खराब था कि चाइना में अगर कोई चाइनीज बोल दिया तो मार डालते थे सब। तब कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी कहें से कि हम आपस में लड़ेंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे, हमें आपस की लड़ाई छोड़नी होगी और हमें सामूहिक रूप से लड़ना होगा। किससे? जापान से। तो ये जापान से लड़ने चले गए। जापान को हराना इनके बस की बात नहीं थी। तब तक दिन खराब था किसका? जापान का। जापान के ऊपर क्या गिर गया? परमाणु बम। जापान पर हमला हो गया, जापान सरेंडर कर गया। जापान क्या कर गया? सरेंडर कर गया। और जापान की सेना यहां से क्या हो गई? रिट्रीट हो गई। रिट्रीट मतलब समझते हैं, पीछे जाने लगी। जापान की सेना यहां से क्या होने लगी? हटने लगी यहां पर। और इसमें धीरे धीरे जापान कमजोर हो गया, जापान की सेना हटने लगी। जापान की सेना हट गई। अब वापस ही सब आए। इसमें जो माओ था ना, माओ, वो बहुत खचरा था। माओ ने कहा कि यही मौका अच्छा है, धड़ाम से कब्जा कर लो। माओ ने पूरा मारा कि पूरा जापान पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चाइना पे माओ ने पूरा चाइना पे कब्जा कर लिया। तो बचे कौन? चियांग काई शेक। चियांग काई, जब ये दोनों संयुक्त थे, गठबंधन था, तो चियांग काई शेक के पास वित्त मंत्रालय था, पैसा वैसा वाला। उसने क्या किया? पूरा पैसा वैसा लेके इस द्वीप पे सेट हो गया। इस द्वीप पे क्या हो गया? सेट हो गया। यानी बड़े एरिया पे कब्जा हो गया माओ का, और छोटे एरिया पे कब्जा हो गया चियांग काई शेक। चियांग काई शेक कहता है कि चाइना के असली हकदार हम हैं, अब माओ कहता है कि चाइना के असली हकदार हम हैं। धीरे 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 यही इतिहास होते गया। वो हो गया ताइवान और ये हो गया चाइना। ये कहता है कि वो भी मेरा है, वो कहता है कि वो भी मेरा है। समझा क्या? चाइना ने नियम लाया वन चाइना पॉलिसी, मतलब ये चाइना इसका पार्ट है, इसलिए हर देश जो चाइना से संबंध रखना चाहता है उसे वन चाइना पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। और ये मानना पड़ता है कि ताइवान किसका भाग है? चाइना का भाग है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब चाइना में किसका शासन हो गया? माओ का। माओ की विचारधारा ही थी कब्जा कर लो। आज भी चाइना किसके विचारधारा पे चलता है? माओ के। किसके? माओ के, जो हर जगह कब्जा करता। माओ से तुम समझ में आ कि नहीं? माओ की विचारधारा पे चलता। अफगानिस्तान